दादरी क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव की बेटी अरिंदम ससोदिया ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर इतिहास रच दिया है। गांव लौटने पर ग्रामीणों ने उसका भव्य स्वागत किया। अरिंदम की यह उपलब्धि पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। जिला पंचायत सदस्य मनोज सिसोदिया और ग्राम प्रधान नरेंद्र फौजी के साथ गाँव के बुजुर्गों और महिलाओं ने फूल मालाओं से उसका स्वागत किया। ग्रेटर नोएडा की एपेक्स ऑरा सोसाइटी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तेंदुआ जैसा जंगली जानवर दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आते ही सोसाइटी में दहशत का माहौल बन गया। तुरंत पुलिस और वन विभाग को सूचना दी गई। डीएफओ ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। एनसीआर के लिए बड़ी राहत है। 44 किलोमीटर लंबा 6 लेन लिंक एक्सप्रेसवे बुलंदशहर और नोएडा के 68 गांवों से होकर गुजरेगा। जिन गांवों से होकर प्रस्तावित एक्सप्रेसवे लिंक रोड गुजरेगी, उनके नाम फाइनल हो गए हैं। नोएडा के सेक्टर 63 में स्थित एक गारमेंट फैक्ट्री में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग के दौरान किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है। आग लगने के वक्त गारमेंट सिलाई कंपनी में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। नोएडा में महेश चौहान को भाजपा का नोएडा महानगर अध्यक्ष और अभिषेक शर्मा को जिले का जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है। तिलपता स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में जिला चुनाव अधिकारी विजय शिवहरे और नोएडा चुनाव अधिकारी विनोद सोनकर ने आला कमान से निर्देश मिलते ही नोएडा महानगर और जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा की। नोएडा में थार चालक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। नोएडा के सेक्टर 16 में थार चालक ने विपरीत दिशा में कार चलाई और राहगीरों की जान की परवाह किए बिना कई वाहनों को टक्कर मार दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रैफिक पुलिस ने 38,500 रुपए का चालान काटकर कार को जब्त कर लिया है। जेवर एयरपोर्ट के उड़ान क्षेत्र को बाधा रहित बनाने के लिए 30 साल पुरानी पानी की टंकी को गिरा दिया गया। यह टंकी दयानतपुर गांव में स्थित थी और रनवे के पास स्थित होने के कारण एयरपोर्ट के आसपास के हवाई क्षेत्र में बाधा बन रही थी। टेंडर प्रक्रिया के तहत जल निगम ने रविवार को इस टंकी को सुरक्षित तरीके से गिरा दिया। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सेक्टर 61 से नॉलेज पार्क 5 तक एक्वा लाइन एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा डिपो से बुडाकी तक एक्वा लाइन एक्सटेंशन और बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर 142 तक एक्वा लिंक लाइन परियोजनाओं के निर्माण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन तीनों परियोजनाओं की कुल लागत 5,661.68 करोड़ रुपए है। इससे 2.5 लाख से अधिक लोगों को सार्वजनिक परिवहन सुविधा का लाभ मिलेगा। ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में प्रॉपर्टी की कीमतों में 12 से 15% की बढ़ोतरी होने जा रही है। किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि में बढ़ोतरी के चलते यह फैसला लिया गया है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। इस बढ़ोतरी के चलते लोगों को ईडा क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यमुना प्राधिकरण बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट का भविष्य तय करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद जेपी ग्रुप के स्पेशल डेवलपमेंट जोन का आवंटन रद्द कर दिया गया और फार्मूला 1 रेस ट्रैक भी प्राधिकरण के अधीन आ गया है। हजारों करोड़ की लागत से बने ट्रैक पर इवेंट न होने से इसकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। ग्रेटर नोएडा में सिंचाई विभाग ने रबुपुरा में 40 से अधिक अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। कुछ लोगों ने स्वेच्छा से अपने निर्माण हटा लिए, जबकि कुछ लोगों के निर्माण जेसीबी की मदद से हटाए गए। अब इस जमीन पर नाले का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया कार्यालय जल्द ही नोएडा में खुल सकता है। इसके खुलने से लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। नोएडा के सेक्टर 24 में पहले से ही पीएफ कार्यालय चल रहा है। अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बिल्डिंग में नया कार्यालय खुलने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के बुडाकी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जा रहा है, जो रेल, सड़क और मेट्रो से जुड़ा होगा। इस परियोजना को विशेष रेलवे परियोजना घोषित किया गया है, जिससे भूमि अधिग्रहण और निर्माण प्रक्रिया में तेजी आएगी। इससे प्रमुख पारगमन बिंदुओं पर भीड़भाड़ कम होगी और क्षेत्रीय संपर्क में सुधार होगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों के लिए अच्छी खबर है। गाजियाबाद को जोड़ने वाले छपरौला रोड पर रेलवे ओवरब्रिज बनकर तैयार हो गया है। शनिवार से इस रोड पर वाहन दौड़ने लगे। लोग करीब 13 साल से इस ओवरब्रिज के बनने का इंतजार कर रहे थे। बिसरख थाना क्षेत्र से 2 मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग बच्चों के लापता होने का मामला सामने आया है। पतवारी गांव के 2 बच्चे 15 मार्च को घर से बिना किसी को बताए चले गए थे। परिजनों की सूचना पर बिसरख पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। 16 मार्च को दोनों बच्चों को गाजियाबाद से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बच्चों को सकुशल उनके परिजनों को सौंप दिया। बसपा संस्थापक काशीराम की 51वीं जयंती शनिवार को सेक्टर 95 स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने कार्यकर्ताओं को काशीराम के जीवन के संघर्ष के बारे में बताया। सेक्टर 117 में प्रस्तावित डंपिंग ग्राउंड के विरोध में आसपास की सोसाइटियों के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। सोसाइटी के लोगों ने प्रस्तावित डंपिंग ग्राउंड से सेक्टर 120 सेंट्रल मॉल तक कैंडल मार्च निकाला और करीब 1.25 किलोमीटर पैदल चलकर प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित डंपिंग ग्राउंड के विरोध में प्रदर्शन किया।
नोएडा में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की आम बैठक आयोजित की गई। बैठक में आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया तथा निर्विरोध निर्वाचन के लिए चर्चा की गई। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से एनपी सिंह को DDRWA का अध्यक्ष चुना। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की रेडिकन वेदांतम सोसाइटी के निवासी आवारा कुत्तों के हमलों से परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों में 2 महिलाओं और एक पुरुष को कुत्तों ने काट लिया है। निवासी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने कई बार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से मामले में शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेपी ग्रुप को बड़ा झटका दिया है। यमुना अथॉरिटी द्वारा JPSI को आवंटित 1000 हेक्टेयर जमीन को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने अथॉरिटी को आदेश दिया है कि वह SDZ में JP एसोसिएट्स की आवासीय परियोजनाओं को पूरा करे और खरीदारों को मकानों पर कब्जा दे।